गली गली, नगर नगर, गांव गांव, कस्बा कस्बा, शहर शहर बिजली के बिलों में इजाफे पर अवाम सरापा एहतजाज। बिजली के इजाफी बिलों और बेतहाशा टैक्सेस की भरमार के खिलाफ सारी कौम यकजुबान है। बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा बढ़ने लगा है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, पेशावर, कोटा, मीरपुर समेत हर जगह लोगों की बड़ी तादाद ने एहतजाजी मुजाहरे किए। रहीम यार खान में मुजाहिरीन की खुदसोजी की भी कोशिश सामने आई। मालाकंड में मुजाहिरीन ने बिल जमा ना करवाने का ऐलान कर दिया। बिजली के होशरुबा बिलों पर आवाम का खुद नोटिस। शहर शहर, गांव गांव मुजाहरे। आवाम की एक ही आवाज, बिलों में इजाफा वापस लिया जाए। महंगी बिजली के खिलाफ आज भी आवाम ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। लाहौर के इलाकों इछरा, शाहदरा में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। जमात इस्लामी के कारकुन भी एहतजाज में शरीक रहे। पेशावर में JUIFA के कारकुनों ने मुजाहरा किया और नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन ने टैक्स और बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। हम मुक्तदिर कुव्वतों से ये मुतालबा करते हैं कि इन जालिमाना फैसले को फौरन वापस लिया जाए। सारा खर्च 200 यूनिट्स पे मुश्तमिल है, जिसकी कुल मालियत 6000 तक आती है, लेकिन बिल 15000 आया है। फैसलाबाद के शहरी भी सरापा एहतजाज बन गए। मिलत रोड और शेखुपुरा रोड पर मुजाहरे किए गए। गुजरावाला में बिजली बिलों के खिलाफ मजदूर सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने सियालकोट रोड को ट्रैफिक के लिए बंद करके मुजाहरा किया। मुल्तान में मुजाहिरीन ने विहाड़ी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। शहरी बिजली के बिलों में कमी का मुतालबा करते रहे। रहीम यार खान में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। शहरियों ने बिल फाड़ फेंके और पेट्रोल छिड़क कर खुद सोजी की कोशिश की। शेखुपुरा, बहावलपुर, सादिकाबाद, पसरूर और हुजरा शाह मकीम के मकीनों का सब्र भी जवाब दे गया। बिजली के बिलों के खिलाफ मकीनों ने भरपूर एहतजाज किया। उकाड़ा में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मुजाहरा किया गया। पत्तोकी और बहावल नगर में भी शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। चूनिया और जहानिया में दूसरे रोज भी शहरी सड़कों पर निकले। मकीनों ने बिजली के बिलों को आग लगाई और सड़कें ब्लॉक कर दी। सवाबी और मालाकंड में शहरियों ने मुजाहरा किया और बिजली का बिल अदा न करने का ऐलान किया। बिजली की दीगर तकसीमकार कंपनीज की तरह आज पेस्को मुलाजमीन को भी हिदायत जारी कर दी गई। मुलाजमीन को सरकारी गाड़ियों से सरकारी नंबर प्लेट्स हटाने की हिदायत की गई। बिजली बिलों में इजाफे का मामला। रावलपिंडी में मीटर रीडर ताहाल रीडिंग का अमल शुरू न कर सके हैं, जबकि आस्को ने अवामी रद्द-ए-अमल के खौफ से पुलिस से सिक्योरिटी मांगी थी। ताहम पुलिस ने इतने बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर ली। मजीद जान लेते हैं फैज अहमद से। फैज अहमद, अपडेट कीजिएगा, सिक्योरिटी फराहम करने से क्यों माजरत की गई है? जी, रावलपिंडी में बिजली के बिलों पे इजाफे का मामला। बिल रीडिंग ताहाल रीडिंग का अमल शुरू ना कर सके। बिल रीडिंग एक हफ्ता कबल शुरू हो जानी चाहिए थी। अवामी रद्द-ए-अमल के खौफ से पुलिस ने सिक्योरिटी मांगी। पुलिस से सिक्योरिटी मांगी गई। पुलिस ने इतने बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर ली। पर वक्त बिल रीडिंग ना होने से मीटर रीडिंग जमा हो जाएगी, जिससे अवाम पर मजीद बोझ बढ़ जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया फैज अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। ताजिरों ने बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 29 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज, 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान काशिफ चौधरी कहते हैं, मुल्क भर की मार्केट्स में स्याह परचम लहराएंगे। हुकूमत बिलों में बेतहाशा इजाफे को वापस ले। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी ने कहा कि 29 अगस्त को बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज होगा, जबकि 2 सितंबर को मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल होगी। इस हवाले से मुल्क भर की मार्केट्स में स्याह परचम लगाकर एहतजाजी तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। हम नहीं चाह रहे थे कि हम मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल की तरफ जाएं, लेकिन हमारे ऊपर पूरे मुल्क के ताजरों और आवाम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि लोग कहते हैं अब हमसे बस हो गई। लोग अपनी दुकानों और सनतों की चाबियां हुकूमतों को देने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब इसलिए हम शटर डाउन की तरफ जा रहे हैं। काशिफ चौधरी ने कहा कि बिजली के भारी बिलों की अदायगी के लिए मर्द अपने गुर्दे और खवातीन जेवरात फरोख्त करने पर मजबूर हो गई हैं। बिजली के बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त, जबकि अशराफिया के लिए मुफ्त बिजली कौम के जख्मों पर नमक छिड़कना है। और बिजली के बिलों की इस वक्त हालत ये हो चुकी कि घरों के अंदर लोग अपनी बच्चियों की बालियां बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। बिजली के बिलों ने आवाम का भरकस इस तरह निकाल दिया कि लोग अपने गुर्दे बेचने, लोग खुदकुशियां करने, लोग अपने बच्चों को मौत के घाट उतारने पर मजबूर हो चुके। सदर मरकजी अंजुमन का मजीद कहना था कि हुकूमत फिलफौर बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया जालिमाना इजाफा वापस ले। लाहौर के इलाके समनाबाद में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की।
احتجاج کے بعد ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے عدنان بھٹی وہاں پر موجود ہیں جو کہ مظاہرین کے تاثرات ہم تک پہنچائیں گے۔ جی عدنان، بتائیے گا۔ بجلی اور بھاری بھرکم بلوں کے خلاف عوام کا غم و غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے سمن آباد کے علاقے میں۔ ان سے پوچھیں گے کہ وہ احتجاج کرنے کیوں آئے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ ان جاہل حکمرانوں نے اندھیر چوپٹ راج کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ انہیں عوام کے بارے میں کوئی خیال نہیں، اور لوگ اپنے موبائل بیچ کر اور عورتیں اپنے کانوں کی بالیاں بیچ کر بجلی کے بل پے کر رہی ہیں۔ آپ نے ان مظاہرین کی بات سنی جن کا یہ کہنا تھا کہ بل جو ہیں وہ اتنے زیادہ آئے ہیں، ان کا پہلے ہی گزارا بڑے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور مہنگی بجلی ہونے کے باعث جو ہیں وہ شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ وہ بچوں کے جو فیسیں ادا کریں یا بل دیں یا گھر کا جو ہے وہ گزارا کریں۔ انہوں نے یہ التجا کیا حکومت سے کہ بل جو ہیں وہ اتنے کم ہونے چاہیے تاکہ وہ بھی بآسانی اپنا گزر بسر کر سکیں۔ جی، جماعت اسلامی کا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف 2 ستمبر کو احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتی ہیں مہنگائی کی وجہ سے لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں۔ بجلی کے بلوں میں 16 اقسام کے ٹیکس ہیں، تنخواہ 25,000 اور بجلی کا بل 40,000 آئے تو کیسے گزارا ہوگا؟ ہم حکومت کو مجبور کریں گے کہ اپنے فیصلے واپس لیں۔ کسی پاکستانی کا بجلی کا بل اس کی آمدن سے زیادہ ہو، لوگ روز خودکشی کرتے ہیں۔ ایک پنکھا اور 4 بلب جلانے والوں کے گھر 40 ہزار کا بل آ گیا ہے۔ اوسان خطا ہو گئے ہیں، اور میرے معلومات کے مطابق اس میں دسمبر تک 75 روپے فی یونٹ اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں آئی ایم ایف کا حکم ہے، تو چری آئی ایم ایف کا، ہاتھ آپ کی حکمرانوں کا اور گردن عوام کا۔ تو اپنی اس گردن کے خاطر ان چوریوں کو اور ان ہاتھوں کو توڑنا چاہتے ہو یا سونا چاہتے ہو؟ 2 ستمبر کو کراچی سے لے کر چترال تک اس ظالمانہ فیصلوں کے خلاف، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی ہڑتال کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ پیپل پارٹی کی حکومت رہی سودی نظام، پھر مسلم لیگ کی حکومت رہی سودی نظام، پھر پی ٹی آئی کی حکومت بنی سودی نظام۔ یہ سودی نظام یہاں پر کیوں ہے؟ یہ ان سیاسی دہشت گردوں کی وجہ سے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیں، ایم کیو ایم نے حکومت سے مطالبہ کر دیا ہے۔ سربراہ ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی یہ کہتے ہیں کہ خدشہ ہے بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج فسادات میں نہ تبدیل ہو جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وابڈا کے سرکولر ڈیتھ کا تعلق پورے پاکستان سے ہے۔ فاروق ستار بولے کہ غریب عوام بجلی کے بلوں کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے، ملک انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بجلی کے بھاری بھرکم بلوں پر ایم کیو ایم پاکستان بھی عوام کے ہم آواز ہو گئی۔ کنوینئر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں اگر نگراں حکومت نے اقدامات نہ کیے تو ایم کیو ایم عوامی احتجاج کا حصہ بننے پر مجبور ہوگی۔ احتجاج کہیں فسادات میں تبدیل نہ ہو جائے، ہمیں اس بات کا خدشہ ہے۔ اس حوالے سے بجلی کی قیمتوں پر فوری ریلیف کے لیے اگر اقدامات نہیں کیے گئے فوری طور پر، تو عوام کی ان مشکلات کے پیش نظر نہ صرف ہم ان کے احتجاج کا حصہ بننے پہ مجبور ہوں گے، بلکہ ہمیں خود اس حوالے سے کسی اقدامات کا اعلان کرنا پڑے گا۔ 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ سینئر ڈپٹی کنوینئر فاروق ستار نے کہا کہ ملک سول نافرمانی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ آئی ایم ایف کو بتائیے ان کی شرائط سے عالمی امن کو خطرہ ہے۔ ملک، قوم، معاشرہ سول ڈس اوبیڈینس، سول ناحکمرانی کی طرف جا رہا ہے جو یہ پالیسیاں بنا رہے ہیں۔ بھائی آئی ایم ایف کے سامنے یہ صورتحال رکھیں کہ اگر یہ ملک ڈی اسٹیبلائز ہو گیا تو یہاں انتہا پسندی اور دہشت گردی کو ابھرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم بھی کوئی اور راستے اختیار کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، ہمارے پاس بھی کوئی چارہ کار نہیں۔ ایم کیو ایم رہنماؤں نے مزید کہا کہ فوری الیکشن ان کی خواہش ہیں، لیکن آبادی میں اضافے کے بعد پرانی ووٹر فہرستوں پر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اگر نئی مردم شماری کے تحت انتخابات میں چند ہفتے یا مہینوں کا فرق پڑ رہا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ کیمرہ مین جعفر حسین کے ساتھ نیاز علی، GNN کراچی۔ بجلی کے بڑھتے بلوں کے خلاف عوام غم و غصہ سوشل میڈیا پر بھی جاری ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر شہری اپنے اپنے انداز میں احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ کوئی بلز میں کمی کا مطالبہ کر رہا ہے تو کسی کا کہنا ہے کہ سرکاری افسران
और मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की फराहमी बंद की जाए। बिजली के लंबे चौड़े बिल, सोशल मीडिया पर भी आवाम का पारा हाई, हर किसी का एहतजाज का अलग अंदाज। ट्विटर पर महंगी बिजली नामंजूर का ट्रेंड बन गया तो फेसबुक पर भी तरह तरह के मुतालबात किए जाने लगे। किसी ने मुतालबा किया कि बिलों में इजाफा वापस लिया जाए तो कोई बिजली चोरी पर काबू पाने का कह रहा है। बिजली के मुफ्त यूनिट्स का भी हर किसी ने अलग तखमीना लगाया और हुकूमत से मुफ्त बिजली की मिराद खत्म करने का मुतालबा किया। बहुत से सारिफीन ने सोशल मीडिया पर अपने बिल अपलोड किए तो कुछ महंगी बिजली का बायकॉट करने का कह रहे हैं। शहरी महंगी बिजली का बायकॉट करने का मुतालबा ज्यादा लोगों तक पहुँचाने की अपील भी कर रहे हैं। बिजली के बिलों में इजाफे का असर बेशतर शहरियों पर नहीं पड़ेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये बयान न सिर्फ शहरियों का मुंह चढ़ाने लगा है बल्कि अब तो मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमा बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे पर तनकीद करते नजर आते हैं, मगर तज्जियाकार इसे उल्टी कलाबाजी करार देते हुए महज सियासी स्टंट करार देते हैं। जो बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं मजबूरन, जो कि IMF की एक शर्त थी, हमें वो बढ़ाने पड़े। IMF का मुआहदा था, लेकिन ये इजाफा जो कि घरेलू सार्फिन है बिजली के 63% जो घरेलू सार्फिन है, इसका उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। 0 से लेके तो 200 यूनिट तक कतन इसके ऊपर उनके ऊपर कोई इजाफा नहीं किया गया। या तो साबिक वज़ीर आज़म ने मुबालगा आराई से काम लिया था या फिर शहरियों को मौसूल होने वाले बिजली के बिल साबिक वज़ीर आज़म के दावों को झुटला रहे हैं। दावा तो था लाइफ लाइन सारिफीन पर इजाफी बिलों का बोझ ना डालने का, लेकिन यहाँ 200 यूनिट तो दूर की बात, 2 यूनिट इस्तेमाल करने वाले को भी हजारों रुपए का बिल भेज दिया गया है। हकीकत तो ये है कि अरबों रुपए का खसारा कम करने के लिए PDM की हुकूमत ने बिजली के बिल में बेतहाशा टैक्स लगाए। अब आवाम के गमो गुस्से को देखकर नून लीग के रहनुमाओं ने उल्टी कलाबाजी लगा दी है। कैपेसिटी चार्जेस बंद किए जाए फिलफौर, GST वापस लिया जाए फिलफौर। क्यों आप हमारे गरीबों के ऊपर बोझ डालते हैं? जो चोरी करता है वो चोरी का बोझ भी उस पर डालें, बंद कर दें, बिजली उनको ना दें। ये नहीं हो सकता कि एक जिसको 40% लॉस पे जा रही है और एक 100% पैसे दे रही है तो आप उनके लोगों को, उसके रिहायशियों का जीना वो दूभर कर दें। बिजली की कितनी कीमतें बढ़ी हैं, बिल बढ़े हैं ना, बिल इसलिए बढ़े हैं कि विचों खाई जाओ ते उतो रौला पाई जाओ। सियासी हरीफ कहते हैं नून लीगी रहनुमा बिजली के बिलों का मलबा IMF पर डालकर अपनी जान नहीं छुड़वा सकते। कोई इनसे भी पूछे कि आप जो कहते थे कि हम पाकिस्तान की मईशत को ट्रैक पे ले आए, ये कौन सा ट्रैक ले आए जिससे सारा का सारा कुछ बंद कर दिया है? और आप कहते थे कि हमने मुल्क को दिवालिये से बचा लिया। मुल्क तो दिवालिये से पता नहीं बचा, लेकिन आवाम को पूरी तो आपने दिवालिया कर दिया। अदादो शुमार के मुताबिक PDM के 16 माह में बिजली के बुनियादी टैरिफ में 13 रुपए तक का इजाफा हुआ, जबकि सहमाही और फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में भी अरबों रुपए का इजाफी बोझ अवाम पर मुंतकिल किया गया। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का बिजली बहरान पर ट्वीट, कहते हैं रिलीफ की हद 200 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट करनी चाहिए और इस मकसद के लिए IMF को अप्रोच करना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक माह में 200 यूनिट की हद तजावुज़ की तो सारे साल की रायत ख़त्म हो जाती है। इस रायत को माहाना बुनियादों पर मिलना चाहिए। आज़ाद कश्मीर, फाटा और बलूचिस्तान से 200 अरब से ज़ायद बिजली की कीमत रिकवर नहीं होती। बड़े शहरों की मार्केट्स में 70 से 80% बिजली चोरी होती है। तमाम हुकूमती इदारों में 17 ग्रेड से ऊपर मुफ्त बिजली की रियायत ख़त्म होनी चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का बिजली बहरान पर ट्वीट सामने आ गया और कहते हैं कि रिलीफ की हद 200 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट होनी चाहिए। पेशावर में नानबाइयों की हटदर्मी बरकरार है। शहर में मन माने निर्ख और मन माने वजन की रोटी की फरोख्त जारी है। इंतजामिया के दावों के बावजूद सरकारी निर्ख और सरकारी मुकर्रर करदा वजन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सैफ शरानी की रिपोर्ट देखिए। जिले इंतजामिया की अदम तवज्ही और चेक एंड बैलेंस न होने के बायस शहरियों को रोटी के लाले पड़ गए। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में मनमाने नर्ख और मनमाने वजन पर रोटी की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के बायस महंगाई के मारे शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। कहीं 20 रुपए बिक रही है, कहीं 30 रुपए बिक रही है। महंगाई इतनी हो गई है कि एक बंदा 3 रोटी पे भी नहीं रखता, तो आखिर इंतजामिया क्या कर रही है? एक बंदे का तो एक रोटी पे काम नहीं होता, तो हुकूमत को चाहिए कि इस महंगाई को कंट्रोल करे।
शहर में 120 ग्राम रोटी की सरकारी कीमत 20 रुपए मुकर्रर है। ताहम शहर में नानबाई 100 ग्राम की रोटी 20 और 120 ग्राम की रोटी 30 और 40 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। नानबाई रोटी की कीमत में खुद साख्ता इजाफे की वजह आटे की बढ़ती हुई कीमतें करार दे रहे हैं। 180 ग्राम 150 ग्राम रोटी हमने 15 रुपए में बेच रहे थे, अभी वही रोटी जो है 30 रुपए में हम बेच रहे थे, क्योंकि महंगाई की वजह से रोज बरोज आटा महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा जाता है। कहते हैं कि यार पेट्रोल थोड़ा सा महंगा हो गया, फिर हमारे पेट्रोल आटा वाला कहते हैं कि पेट्रोल की वजह से करे महंगा हो गए, हमने आटा इस तरह महंगा किया है। शहरियों का मुतालिबा है कि शहर भर में नानबाइयों की जानिब से मनमाने रेट वसूल करना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन कबीर अली शाह के साथ सैफ शिरानी, GNN पिशावर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। 9 मई को मुल्क भर में होने वाले जलाओ घिराव के वाक़यात पर बनाई गई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की चेयरमैन PTI से तफ्तीश। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर 9 मई के वाक़यात में मुलविस होने से इनकार कर दिया। कहा जलाओ घेराव में PTI कारकुन शामिल नहीं थे और ना ही कोई मुलव्वस था। ये रिपोर्ट देखिए। 9 मई को जलाओ घेराव के वाक़यात पर JIT का चेयरमैन PTI से तफ्तीश का मामला। ज़राए के मुताबिक DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की ज़ेरे क़यादत टीम ने साबिक वज़ीर आज़म से जलाओ घेराव के वाक़यात से मुतल्लिक सवालात किए। ज़राए का कहना है कि JIT ने कहा कि आपकी जानिब से इश्तियाल दलाने के शवाहिद मौजूद हैं, जिस पर चेयरमैन PTI का कहना था वो गिरफ्तार हो गए थे। उन्होंने किसी को फोन करके इश्तियाल नहीं दिलाया। ज़राए के मुताबिक JIT अरकान का कहना था ऐसी वीडियोज और क्लिप्स मौजूद हैं जिनमें मुजाहिरीन उनका नाम लेते नजर आते हैं, जिस पर साबिक वजीर आजम का कहना था उन्होंने किसी को नहीं उकसाया, सब अपने तौर पर कंटोनमेंट के इलाके में गए। जलाओ गिराव में PTI कारकुन नहीं कोई और मुलविस था। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने चेयरमैन PTI से जुमे को अटक जेल में मुलाकात की और 9 मई से मुतल्लिक दहशत गर्दी के दर्ज 6 मुकदमात पर उनसे 30 मिनट तक तफ्तीश की गई। अब शामिल करते हैं मोटरवे पर सफ़र करने वालों के लिए बुरी खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मोटरवे के टोल टैक्स में इजाफा कर दिया है, जबकि लाहौर से इस्लामाबाद तक सफ़र करने वाली गाड़ियों को 1100 रुपये अदा करना होंगे। मोटरवे पर सफ़र करने वाली मुसाफिर वैन से 2590 रुपये वसूल किए जाएंगे। अदनान भट्टी इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। अदनान भट्टी, क्या जो आम मुसाफिर गाड़ियाँ होती हैं उनका टोल टैक्स इस हद तक बढ़ाया गया है? जी बिल्कुल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो है वो रेट्स के निफाज जो है वो नोटिस चिस्पा कर दिए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने हर गाड़ी से फी किलोमीटर 3 रुपए 7 पैसे जो है वो अब टैक्स वसूल करेगी। मोटरवे पर सफर करने वाले मुसाफिर वैन से भी 2590 रुपए वसूल किए जाएंगे। इसी तरह जिस तरह आपने जिक्र किया है, जो मुसाफिर होंगे और जो अपनी गाड़ी पे भी जाएंगे वो भी अब जो है वो उनको इजाफी रकम देना पड़ेगी। मुसाफिर बसों को 10 रुपए और 29 पैसे जो है वो फी किलोमीटर के हिसाब से देना होंगे, जो 3690 रुपए बनते हैं। और सलमान सही, बहुत शुक्रिया अदनान। कराची में KMC का सबसे बड़ा अब्बासी शहीद अस्पताल खुद निकासियाब के मसाइल और बीमारियों का गढ़ बन गया। कई हफ्तों से अस्पताल में सीवरेज सिस्टम मफलूज है, जिससे मरीजों, उनके लवाहिकीन और तिब्बी अमले को मुश्किलात का सामना है। अब्बासी शहीद अस्पताल कहने को तो शफा खाना है, मगर KMC की बदतरीन नाअहली ने इसे बीमारियों का गढ़ बना दिया है। कई हफ्तों से अस्पताल में सेवरेज का निज़ाम मफलूज हो चुका है। मरकजी OPD गेट पर गटर का गंदा पानी जमा है। अब तो ताफुन उठने लगा। मरीजों और तीमारदारों का गुजरना मुहाल हो चुका है। शहरी कहते हैं इलाज के लिए आते हैं, बीमारियाँ साथ लेकर जाते हैं। दमा का मरीज हूँ, ठीक है, मैं यहाँ न्यूमोलाइज करने के लिए आया था। अब न्यूमोलाइज करने गया था, यहाँ पे इसी गंदगी से मुझे और ऐसे सांस चढ़ी। मेयर जो बने वो तो बस नाम के हैं, क्या कर रहे हैं, और अभी आगे जाएं पूरा ये जो चौरंगी तक तबाह हुए हैं हम लोग। तो खिदमत के लिए आए तो खिदमत करें ना। यहाँ पे आप कम से कम इसका हुलिया ऐसा तो बना देना कि बीमार शिफा पाके जाए और बीमार होके ना जाए यहाँ से, तो यहाँ तो और बीमार हो जाएगा आगे बंदा। दूसरी जानिब अब्बासी शहीद अस्पताल के नर्सिंग स्कूल और पार्किंग एरिया में बनाए गए मेन होल्स के ढक्कन भी गायब हो चुके हैं, जिसकी वजह से आए रोज हादसात मामूल बने हुए हैं। कैमरामैन फैसल खान और साथी रिपोर्टर साकिब आलम के साथ सोनिया खानजादा, GNN कराची।